विषय हो सकता है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में काफ़ी अहम नेता माने जाते हैं, क्योंकि 2005 के बाद जब बिहार की राजनीति बदली तो उसमें एक सबसे बड़ा योगदान जो है वो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बिहार के विकास के लिए कई कार्य किए जो जनता साफ तौर पर कहती है। और खासकर नीतीश कुमार की वो योजनाएं जो जनता तक पहुंच रही हैं, चाहे वो शराबबंदी हो, 7 निश्चय पार्ट 1 हो, 7 निश्चय पार्ट 2 हो, इस तरीके की योजनाएं नीतीश कुमार ने जनता के लिए लाई। और खासकर सड़कों का जाल और बिजली, इसके लिए नीतीश कुमार ने जो कार्य किया है, कहीं ना कहीं उसके लिए बिहार की जनता उन्हें वोट जरूर देती है। और अब देखिए, जो 4 सीटों पर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। एक सीट पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और वो चुनाव जो है वो जीत रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 2 सीटों पर उतारे थे और दोनों सीटें बीजेपी जीत रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जो परंपरागत सीट थी जीतन राम मांझी की, वो भी सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो 4 सीटों की चारों सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन जीत रही है। तो कहीं ना कहीं ये वो कार्य बता रहा है राज्य में किया गया, चाहे वो रोजगार हो या फिर सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पोशाक की बात हो, शिक्षा की बात हो। नीतीश कुमार ने जो कार्य किया है, जो मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है, वो कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है। और इस वजह से जनता जो है वो बढ़ चढ़कर वोट दे रही है। और खासकर हमने पहले भी बताया था, जब बाई इलेक्शंस होते हैं तो आमतौर पर सरकार जिनकी होती है वो चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं। अब यही परिणाम नजर आ रहा है। चारों सीटों पर जो एनडीए है वो जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन चिंता का विषय आरजेडी के लिए है कि चार सीटों में 3 सीटें महागठबंधन की थी और तीनों सीटें जो है वो महागठबंधन हार गई। और खासकर प्रशांत किशोर जो सेमीफाइनल की बात कर रहे थे, वो सेमीफाइनल में बुरी तरीके से पिट गए। बिल्कुल, देखिए, एक पक्ष अगर जीतता है तो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष के लिए ये समीक्षा का समय जरूर होता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। और देखिए, उत्तम वत्स भी हमारे साथ जुड़ गए। उत्तम, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं और लगातार अगर सीटों की हम बात करें, चारों ही सीट पर एनडीए प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, तो ऐसे में क्या ये सीधा मैसेज एनडीए जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहा? क्योंकि अगर हम अलग अलग सीट की बात करें तो देखिए, बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी आगे चल रही है। इसके साथ ही इमामगंज में एचएएम की दीपा कुमारी हैं, वो भी आगे चल रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो कि एचएएम से आते हैं और दीपा कुमारी वहां से आगे चल रही हैं। और अगर बीजेपी की अगर हम बात करें तो अशोक कुमार सिंह आगे बने हुए हैं। तो वहीं जो गठबंधन में बिहार में एनडीए है, सभी प्रत्याशी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो यानी कह सकते हैं कि सभी के लिए की अच्छी खबर। और कहीं ना कहीं अगर ये रुझान आगे सेम रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं 2025 को लेकर के मैसेज होगा। तो देखिए, कोशिश ये जरूर मैसेज देने की, हालांकि एक मैसेज देने में कौन कितना कामयाब हुआ ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बिहार में आरजेडी को फिलहाल ये बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं अगर झारखंड की हम बात करें तो देखिए, एक अहम चेहरा बनकर उभरी कल्पना सोरेन, जो कि एक्टिव मोड में भी नजर आई और तमाम जगह वो मंचों पर पहुंच करके प्रचार प्रसार करते हुए नजर आई। और एक महिला वोट बैंक को अपने पाले में जोड़ने की यह कोशिश, और शायद काफी हद तक हेमंत सोरेन इस रणनीति में कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अगर अब तक आए रुझानों की हम झारखंड में बात करें तो ऐसे में बीजेपी जो है एक और 29 सीट लेकर के बढ़त बनाए हुए, तो वहीं आजसू 1 और जेडीयू 1। कांग्रेस जरूर यहां पर 14 सीटों पर आगे है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात जेएमएम की करें तो यहां पर 29 सीट पर जेएमएम आगे और आरजेडी 5 सीट पर बढ़त बनाए हुए। अदर वहीं 2 सीटों को लेकर के आगे हैं। तो झारखंड रुझानों में कांग्रेस गठबंधन जहां 48 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं झारखंड में एनडीए 31 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और इसके साथ ही झारखंड में अन्य 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। हालांकि कांटे की टक्कर की अगर बात करें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन ही मुख्य भूमिका पर यहां पर है। और ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, जहां पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी फिलहाल 29 सीट पर आगे है। और जिस तरीके से ग्राफिक्स को तैयार किया गया, कहीं ना कहीं एक झारखंड खनिज संपदा का संपूर्ण एक राज्य है। और ऐसे में इसके बावजूद भी आदिवासियों का उस तरीके से विकास ना हो पाना एक यहां पर एक बड़ा सवाल हमेशा से ही बना रहा है। और ऐसे में इस बार भी वो सवाल वहीं खड़ा है। वहीं अगर जेएमएम की बात किया तो देखिए, 29 सीट पर आगे, तो वहीं कांग्रेस 14 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। और इसके साथ ही आरजेडी की अगर हम बात करें तो 5 सीट पर आरजेडी और फिलहाल अदर 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों को लेकर के मतदान हो रहा है, जहां पर अलग अलग सीटों को लेकर के आप लगातार रुझान देख रहे हैं। और बीजेपी 29 सीट, तो वहीं आजसू की अगर हम बात करें तो 1, जेडीयू 1, तो वहीं जेएमएम 29 सीट पर और कांग्रेस 14 सीट पर। इसके साथ ही साथ आरजेडी 5 सीट पर और अदर 2 पर। फिलहाल ये समीकरण बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और अगर कांटे की टक्कर की हम बात करें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ये टक्कर है। अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी, आजसू, जेडीयू एक साथ मैदान में है और एलजेपी भी है। और ये देखिए, अगर कांग्रेस, आरजेडी और अदर जो कि झारखंड में
इंडिया गठबंधन में है। और ऐसे में अगर बिहार की बात की जाए तो 4 सीटों पर यह उपचुनाव, यहाँ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तम वत्स हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। उत्तम, देखिए अगर बिहार के उपचुनाव की हम बात करें तो फिलहाल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, झारखंड चुनाव जिस तरीके से संपन्न हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग हुई, तो जितने भी यहाँ पे पहले एग्जिट पोल दिखाए गए, सारे एग्जिट पोल को धत्ता बताते हुए अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, उन्होंने उस रुझान ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैं खासकर देवघर विधानसभा की बात करता हूं, या फिर देवघर जिले में जितने भी 3 सीटें हैं मैं उनकी बात करता हूं, इन जगह पर जिस तरीके से रुझान देखने को सामने आ रहे थे, या जिस तरीके से आप कहीं एग्जिट पोल लोग अनुमान लगा रहे थे कि किस सीट पर क्या नतीजे कैसे हो सकते हैं, तो बिल्कुल उसके उल्टे नतीजे सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नतीजे बिल्कुल उल्टे हो सकते हैं। और लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरीके से अब जो मैसेज बीजेपी देना चाहती थी या कहीं एनडीए देना चाहता था उसमें कामयाब रहा, क्योंकि आरजेडी को जहां ये झटका है तो वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी हो वो भी आगे हैं, एचएएम की साख यहाँ पर दाव पर लगी थी और एक आ जाता जितना मांझी को अपना वर्चस्व दिखाना होगा तो वो भी कामयाब होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए अंकुर, बात झारखंड विधानसभा चुनाव की हो रही है, तो यहाँ पर जितने भी स्टार कैंपेनर आए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जितने भी स्टार कैंपेनर आए थे, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा या महागठबंधन की तरफ से जितने लोगों ने यहाँ पर कैंपेनिंग की थी, तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें जनता के बीच में रखी थी। और उसके बाद फिर और अंदाजा लगाया जा रहा था कि वोट पोलराइज होगा, या संथाल परगना के इलाके में खास करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, या फिर डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठाया था, और तमाम तरह के मुद्दे थे। अंत में जब उन्होंने चुनाव नजदीक आया तो उन्होंने बेटी बेटी और माटी का मुद्दा उठाया, लेकिन इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से अस्वस्थ नजर आ रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी जो भी मुद्दे यहाँ पर लेकर आ रही है उसका उनके वोटरों में खासकर कोई असर नहीं होगा। और अभी जो परिणाम आ रहे हैं वो टीवी स्क्रीन पर सबके सामने है, और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दोनों दलों ने जिस तरीके से कैंपेनिंग की थी तो किनका पलड़ा भारी नजर आया है। जी बिल्कुल उत्तम, आप बने रहेगा हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज भी हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, अगर आपके पास आते हुए देखिए फिलहाल अगर हम आयोजनों की बात करें तो यहाँ पर लगातार बढ़ रहा, तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो 28 सीट पर आगे फिलहाल चल रही, आंसू वहीं 1 सीट पर है। तो फिलहाल ये जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आखिर क्या मैसेज करने होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, चौंकाने वाला परिणाम आप कह सकते हैं कि जिस तरह से 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल के रिपोर्ट आए हैं, उन रिपोर्टों को दरकिनार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दल वो पूरी तरह से बढ़त पे है। यानी कोई यकीन भी ये नहीं कर सके होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके जो सहयोगी दल इस तरह का तेजी से लीड करेंगे। फिलहाल बहुमत के आंकड़े के आसपास कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दल है, इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं वो बढ़त पूरी तरह से बनाई हुई है। झारखंड में बीजेपी की अगर बात करें तो उनके समीकरण की अगर बात कर ले